नमस्कार दोस्तों, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे बिल्डिंग भी है और इसे बस महज कुछ दूरी पर ही है 6 लेन जिसका द्रुत गति से निर्माण चल रहा है बागडोगरा सालोगुड़ा हाईवे। लेकिन बिल्कुल पास की एक तस्वीरें है। माटीगढ़ का ये क्षेत्र है हेला पाखड़ी जोत और साथ ही बिल्कुल कुशल हिंडई जो आपने देखा होगा वहां की ये तस्वीर है। कुशल हिंडई एकदम पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं वो कुशल हिंडई है और उसी के बगल से ये रास्ता निकलता है। लेकिन इस रास्ते की स्थिति आप देख सकते हैं कितनी बदत्तर है। यहाँ पर हजारों लोग निवास करते हैं आसपास बस्ती के, लेकिन ना तो यहाँ पर स्ट्रीट लाइट है और सड़क का तो नाम ही नहीं है, ड्रेनेज का तो नाम ही नहीं है। जबकि यहाँ पर बड़ी बड़ी बस्तियां बच चुकी है, बड़े बड़े यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें यहाँ पर बनी हुई है और भी आसपास का इलाका जो है आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप कोई यहाँ पर गांव में निवास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति आपको गांव से भी बदत्तर नजर आएगी। देखिए सुबह में कैमरे पर मेरे साथ दिखाता हूँ किस तरह से यहाँ पर कोई भी गाड़ी चलना मुश्किल है। स्कूटी या बाइक से तो आप आ ही नहीं सकते और रात का वक्त और बारिश हो रही हो तब तो आप सोच लीजिए कि आप सुरक्षित नहीं है बिल्कुल भी। और ये पूरे रास्ते का हाल है। मैं फिर बता दूं, ये माटीगढ़ का इलाका है। कौशल हुंडई के बगल से जो बिल्कुल गली निकलती है उसकी ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ के लोगों ने परेशान होकर हमें बुलाया कि हम यहाँ पर आए और उनकी जो परेशानी है वो कम से कम यहाँ के जो विधायक हैं आनंदमय वर्मन जी और साथ ही सांसद राजू बिश्नोई जी के पास में पहुंचे कि किस तरह से यहाँ निवास करने वाले हजारों लोग तकलीफ में रह रहे हैं। माताएं हैं, बहनें हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। आप सोचो किस तरह से बच्चे स्कूल जाएंगे इस तरह के रास्ते में। अभी यही वानिकी है, उधर भी मैं आपको दिखाऊंगा कितनी यहाँ पर स्थिति खराब है रास्ते की। न नालियां है, न ड्रेनेज है, न यहाँ पर एक स्ट्रीट लाइट आपको दिखाई देगी। देखिए सभी लोग यहाँ के जो स्थानीय निवासी है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और दुखी है। उन्होंने एक अपील की खबर समय से कि हम आए और उनकी स्थिति को दिखाए। मैं पहले इनसे बातें करूं उससे पहले एक बार और स्थिति आपको दिखाता हूं कि देखिए ये क्या स्थिति यहाँ पर है। बिल्कुल जैसे ही बालासर नदी आप क्रॉस करेंगे और कौशल हुंडई आएगी उसके बाद ये रास्ता नीचे की तरफ आता है और देख लीजिए इस रास्ते की स्थिति। जहां तक नजरें जा रही दूर दूर तक कहीं आपको गड्ढे ही गड्ढे नजर आएंगे, पानी ही पानी नजर आएगा और वो भी इतना गड्ढा है कि स्कूटी आधी डूब जाती है। स्कूटी लेके तो यहाँ से निकल ही नहीं सकते हैं। और यहाँ ये देखिए जो गाद है या कादा जो है वो दलदल का रूप यहाँ पर ले चुका है, तो बच्चे तो यहाँ से जा ही नहीं सकते हैं। और ये बारिश में जो इनका दुख है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। काफी दिनों से यहाँ के लोग, यहाँ के नागरिक जो परेशान है, उन्होंने कई बार अपील भी की है, डेपुटेशन दिए हैं, संबंधित विभाग को भी दिए हैं। बता रहे हैं कि यहाँ के जो एमएलए एमपी है उनसे भी उन्होंने रिक्वेस्ट की, लेकिन अभी तक कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ा है। हाँ सर, आप बोले सर। हाँ सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम सुमन राय है। तो मुझे क्या तकलीफ বাংলা में बोलता हूँ বাংলা में बोलता हूँ আমরা নিত্যদিন এখান দিয়ে যাওয়া আসা করি। এটা হেলা পুখুরি জোত, যেটা আপনার হাই রোড হচ্ছে সেখান থেকে 6 লেন রোড, হ্যাঁ 6 লেন রোড, যেটা কোশল হুন্ডাই হয়ে এদিক থেকে বেরিয়ে আগে স্কুলের দিকেও গেছে, আবার মেন রোডে গিয়ে মিশেছে। হ্যাঁ, রাস্তায় একটি চার্চও পড়ে। তো এখান দিয়ে যাওয়া আসার সময় নিত্যদিন অ্যাক্সিডেন্ট হয়। ইভেন দিনের বেলাতেও বর্ষাকালে কোনো অ্যাম্বুলেন্স, কোনো বাহন ঢোকে না কোনো অসুস্থ মানুষকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। রাতের বেলা তো দূরের কথা, দিনের বেলাও মানুষ সাহস পায় না। নিত্যদিন এটা অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে। বহুদিন থেকে আমাদের এই যন্ত্রণা। একটা ড্রেনেজের ব্যবস্থা নেই, জল নিকাশির ব্যবস্থা নেই, আর রাস্তা তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, বেশি বর্ষা হলে এক এক হাঁটু জল হয়ে যায়। যাওয়া আসা একদমই মানে আমাদের নিজের জীবনটাকে হাতে নিয়ে চলতে হয় আর কি। কখন কি ঘটনা হয়ে যাবে তার কোনো ঠিক নেই। এটার জন্য একটু সরকারকে নিবেদন করা হচ্ছে যে নতুন সরকারের প্রতি প্রচন্ড আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা। বিগত সরকার তো কিছুই করেন নাই, তো যাতে অতি শীঘ্রই এর ব্যবস্থাটা নেওয়া হোক। তো লোকজন এইদিকে বাস করে, মানে এদিকে প্রচুর প্রচুর লোক আছে। আপনার ভালো ইংলিশ স্কুল রয়েছে এখানে, যেখানে ইংলিশ স্কুলও রয়েছে, চার্চও আছে, বস্তি আছে, যাদের পুরো পরিবার নিত্যদিন যাওয়া আসা করে। বাচ্চারা অনেক সময় স্কুলে অ্যাবসেন্ট হয় এই রাস্তার কারণ যেতে পারে না বলে। সম্ভব না। রোজই এখানে টোটো উল্টে পড়ে যায়, কোনো যানবাহন ঢুকতে চায় না।
এটা বিরাট বড় সমস্যা। এটার যদি নিদান হয় আমরা খুবই খুশি হব। हेला पकड़ी जोत यहाँ है, बता दूं वहीं की तस्वीरें हैं। लोग बता रहे हैं कि किस तरह से दुखी है छोटे छोटे बच्चे। देखिए महिलाएं लोग भी आ गई, यहाँ की बस्ती की जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर आ गई है, जो परेशान है इससे टूटे हुए रोड से लेकर वो यहाँ पर पहुंचे अपनी बात को रखने के लिए। लेकिन फिलहाल दादा आपने की आप हिंदी बोलेंगे ना बांग्ला बोलेंगे? बांग्ला बोलेंगे, हिंदी में। आपने पहले वो डिपुटेशन दिया था, किस किस को दिया थोड़ा बताएंगे? मैंने ये डिपुटेशन मैंने दिया था 2 डेट में आपका है। नाम कैसे? मेरा नाम नवीन छेत्री। नवीन जी। नवीन छेत्री। मैंने एक डिपुटेशन उनको दिया था और एक 8-25 को मैंने दिया था। अच्छा, 25 और किन किन को दिया था? मैंने पंचायत प्रधान को दिया अच्छा, और मैंने बीडीओ साहब को दिया, क्योंकि अच्छा। बीडीओ का अंडर में पड़ता है। और ये सब डिपुटेशन में दिया। और उसके बाद में काम ना होने के कारण फिर बाद में मैंने इनको फिर हम विधायक साहब को दिया कभी? विधायक को हम दिया नहीं। हाँ। और 9-3-26 को भी फिर बाद में डिपुटेशन 2 बार दिया। अच्छा, फिर किसको दिया आपने 9-3-26 को? ये दोनों ही कोई पंचायत प्रधान को दिया और उस बीडीओ को भी दिया, दोनों को ही दिया। क्या परेशानी कितनी होती है आप लोग ये बताइए? कि लाइट भी हम देख रहे हैं कि लाइट भी नहीं है, ड्रेनेज भी नहीं है, रास्ता है जो पता ही नहीं चलता कि रास्ता है ना तालाब है। हाँ जी। वही पता ही नहीं चलता। देखिए आप रास्ता में हम जैसे आप हकीकत में बताऊं तो मैं 2 दिन पहले आपका टोटो पलटी हुआ, मेरा आदमी इंजर हुआ। और इसी रास्ता होके बच्चे भी स्कूल जाते हैं और ड्रेनेज का सिस्टम नहीं होते। स्पेशली लेडीज जो लोग हैं उनके लिए परेशानी बहुत ही होते हैं, क्योंकि स्कूटी जो है, बाइक जो वगैरह होता है वो एक साइड करके चलते हैं और लेडीज के लिए चलना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए लोग जो स्कूल तो जा ही नहीं पाते, छोटे छोटे बच्चे जूता मोजा पहन के कैसे जाएंगे यहाँ से? जी एक्चुअली यहाँ से आने से इनको एकदम शॉर्टकट पड़ेगा, मातीगढ़ा जाने में शॉर्टकट पड़ेगा। लेकिन ये जल भराव होने के नाते इनको घूम के जाना पड़ता है, पूरा फांसीदाव मोड़ के घूम के जाना पड़ता है। एक्चुअली टाइम का कंजम्पशन ज्यादा है और गाड़ी चलने से फ्यूल का कंजम्पशन ज्यादा है। और इसीलिए ये रोड जैसे कौशल हुंडई से आपका पंचनाई जो रोड है वो कनेक्टिंग किया तो बहुत सुविधा होगा हम लोग। देखिए मैं आपसे बता दूं, बहुत लोग अगर आप पूछ रहे हैं कि कौन सी जगह से मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं बिल्कुल जैसे ही आप बालासन नदी पार करेंगे, माटीगढ़ा की तरफ आएंगे, कौशल हुंडई है और कौशल हुंडई के बगल से ये रास्ता आता है। और इस रास्ते की स्थिति आप देख लीजिए। इसे रास्ता कहना इंसाफ नहीं होगा, क्योंकि ये रास्ता नहीं है, इसे आप तालाब कह सकते हैं। तालाब के तरह यहाँ पर लोग को जाना पड़ता है। दोनों तरफ नालियां तो है ही नहीं, स्ट्रीट लाइट कहीं भी नहीं है। आप सोचो रात के अंधकार में, बारिश में, ऐसे टूटे फूटे रोड में जहाँ जंगल हो, कब कौन यहाँ पर सांप जैसे जीव आ जाएंगे, छोटे बच्चे, महिलाओं के लिए कितनी यहाँ पर तकलीफ हो जाएगी। और इसी को लेकर यहाँ पर जो बस्ती के लोग हैं, देखिए पीछे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। आप ये मत सोचिए कि ये कोई जंगल का इलाका, पीछे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, चर्च है, एक नामी स्कूल भी बताया जा रहा है, पीछे एक इंग्लिश स्कूल भी है। वहां के बच्चे यहाँ पर जाते हैं, तो कभी भी कितनी बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हो सकती है। सोचिए भाई साहब लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर कई बार उन्होंने पंचायत को, बीडीओ साहब को चिट्ठियां लिखी है, लेकिन आज तक असर नहीं हुआ। और अब जब सरकार बदली है तो इन्हें थोड़ा लगा है कि हो सकता है कि इनकी जो डिमांड है वो सुनेंगे। देखिए सीनियर सिटीजन भी यहाँ पर आए हुए। दादा बात करेंगे, अंकल से बुलाओ। दादा इधर आओ। क्या नाम आपका? अनिल गुम। कितना उम्र होगा आपका? मैंने 70 हुए। देखिए 70 वर्ष के बुजुर्ग भी इस सड़क से जाते तो कितनी तकलीफ होती होगी, इनसे ही सुनते हैं। इस सड़क से आप जा सकते हैं? पैदल तो नहीं जा सकते? नहीं सकते सर, बिल्कुल परेशान होता है। अभी तो बारिश के टाइम है और परेशान हो रहा है। बच्चे किधर गिर गए। अंधकार में आप पॉसिबल है आपका जाना? ना बिल्कुल इम्पॉसिबल। तो रात होने से पहले जाना पड़ता है। कोई इमरजेंसी होने से कोई तो है नहीं साधन, तो कोई उधर से घूम के जाना पड़ता है। इतना या तो पूरा आप 4 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है, या फिर ये रास्ते में आप रिस्क उठाओ, जो रिस्क हो सकता है। हाँ इसी हो सकता है। डेली होता है, 2-3 दिन में कुछ न कुछ होता ही रहता है इधर। कोई ना कोई दुर्घटना या घटती रहती है। तो इसके लिए हम लोग यही किसे रिक्वेस्ट करेंगे? देखिए अभी सरकार चेंज हुई है, आनंदमय वर्मन साहब यहाँ के विधायक हैं, राजू बिष्टा जी सांसद है, उनसे कुछ रिक्वेस्ट करेंगे? फिर रिक्वेस्ट कर रहा है, फिर इस रोड पे, इस विंडो शोरूम से आगे जाने को रोड है, वहाँ पर ध्यान दे। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं। ये बात है कि अभी जो विधानसभा का जो बजट अधिवेशन हुआ था उसमें ये बात जरूर सामने आई थी कि शिव मंदिर जो है वो नगर पालिका क्षेत्र बनने वाला है। तो ऐसे में अगर नगर पालिका क्षेत्र बनता है तो ये एरिया आएगा या नहीं आएगा मुझे नहीं मालूम है। सर क्या ये शिव मंदिर भी एरिया में आएगा? जरूर आ जाएगा, क्योंकि ये जो हमारा शिव मंदिर मातीगढ़ा का लोकेशन में पड़ता है, जुडिक्शन में पड़ता है। अगर यहाँ आता है तो फिर तो सर आपकी सड़क बन जाएगी। अवश्य हो जाएगा, ऐसी उम्मीद तो है ना? एकदम उम्मीद है जी। तो ये हम आपसे बताते हैं
कुछ बोलेंगे आप लोग, कुछ बोलेंगे कुछ, क्या तकलीफ होता है आपको यहाँ पर? तो इतना तो বাংলা মধ্যে বলতে পারেন, যদি আপনি বাংলা বলুন। আমাদের এখানে রোজই আসি, কাজকর্ম করতে যাই, ওই জলের বৃষ্টি পরে, তারপরে একদিন টোটোতে আসি, টোটো করে এই কদিন ধরে পড়ে গেছি, টোটো উল্টে গেছে। এখন আমরা ওই যে যেদিকে সমান জায়গা আছে ওইদিকে আধা রাস্তাতে নামিয়ে যাই, আর এটা জল পারে রাস্তা, আমরা হেঁটে আসি। রাস্তার অবস্থা কি? খুবই খারাপ, মানে রাস্তা তো আসেই না, খারাপ কি? রাস্তা আসে রাস্তা না, বললেই তো নাই, কোথায় রাস্তা? নাই রাস্তাঘাট কিছু নেই, খালি রাস্তা- জঙ্গল আর বৃষ্টি পুকুর হয়ে আর গেছে। জল, হ্যাঁ পুকুরের মতো হয়ে গেছে। বলো বলো, তুমি মনে কেন আছে? নতুন সরকার তরফ থেকে কি বলতে চাও বলো। নতুন সরকারের তরফ থেকে আমি চাই যে এই রাস্তাটা হোক, হলে সবারই ভালো। যেরকম আমরা এদিকে কাজ করতে আসি বা কাজ করি, মাঝ রাস্তায় আটক হয়ে যাই। তার মধ্যে এই কিছুদিন হলো, তারপরে একটা টোটো পড়ে গেল। तो देखिए यहाँ पर बहुत लोग परेशान हैं, लोग ने अपनी अपनी व्यथा बताई है। और तो क्या आप लोग किसी को चिट्ठी उट्ठी देंगे और भी कुछ कोई रिक्वेस्ट, कहीं आप लोग जाने वाले, डिपोटेशन देने वाले हैं? नहीं, हम लोग सर, नाम कोशिश, क्या आपका? नीरज नीरज जी, क्या जी, कोशिश तो कर रहे हैं कि हर जगह ये जो जो प्रॉब्लम है हम लोग हर जगह पहुंचा सके उसको, क्योंकि बताने की जरूरत नहीं, वो आपको दिख रहा है, आपने वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं। वीडियो सबको आप लोग दे चुके, तो वीडियो से आपने संज्ञान नहीं लिया कभी? नहीं, अभी तक तो नहीं। और मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आप लोगों को जो दिख रहा है बताएं, जो रात में तो परेशान के तो बात ही मत कीजिए कि यहाँ से जाए, दिन में भी अभी भी आप नहीं जा सकते यहाँ से। हमने खुद फील किया कि हम नहीं जा सकते। जी, तो बस हम लोग यही चाहते हैं कि जो और ये अगर कोई, रास्ता, मेरे ख्याल से स्कूटी वगैरह तो आधी डूब जाएगी, और जो दलदल जो बना हुआ है इसमें तो लगता है आदमी थोड़ा जूता होता उसी में धंस जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आप ये मत सोचिएगा मैं से पार हो पाएंगे, इस तरह का रास्ता है। बस हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो रास्ता हम लोग तकलीफ झेल रहे हैं यहाँ पे इतने सालों से, इसका कोई निदान अच्छी तरह से हो सके, परमानेंट, कम से कम पिच ना हो तो कम से चलने लायक और गाड़ी चलने रास्ता अब बना। नई सरकार आई है तो आप लोग फिर नए सिरे से चिट्ठियां दे सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश जारी है प्रशासन को, कि जी, हो सकता है प्रशासन सुनेगा। और राहत की बात ये भी है कि शिव मंदिर को नगर पालिका की मान्यता की अभी बातें चल रही है, तो वो हो जाता है तो हो सकता है कि आपकी जो तकलीफें हैं वो जल्दी दूर हो। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इसका निदान हो जाए। तो देखिए, फिर मैं स्थिति आपको यहाँ के रास्ते की दिखाता हूँ, कितनी विकट स्थिति है। आप यहाँ पर देख लो, ये रास्ता नहीं है, तालाब बना हुआ है। और यहाँ पर लोगों ने बताया है कि प्रतिदिन कुछ ना कुछ दुर्घटना होती है, और बड़े बुजुर्ग हैं, माताएं बहनी है, बूढ़ी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सभी लोगों को यहाँ की स्थिति से दो चार होना पड़ता है। यहीं से तो आइए सर, उधर जाना। सर कुछ बोलेंगे आप लास्ट में? एक्चुअली मैं ये रोड की वजह से मैं अभी बात कर रहा हूँ, और जो आप इसका दृश्य आप देखें, और मैं कहना चाहता हूँ कि अभी का जो एमएलए जो है बर्मन जी है, और हमारा सांसद है, और उनको भी यहाँ पर ध्यान दिए। और आप देखें कि सब मैंने पानी का आप जो भाई साहब से बात करते हैं। अवस्था। हाँ, क्या नाम भैया आपका? सौमित्र मालका, समुद्र, क्या करते हो? जोमेटो का डिलीवरी करता हूँ। कितना इस रोड में चलते तो कैसा लगता है? ये तो रोड अच्छा नहीं है, सिलीगुड़ी का बहुत सारा रास्ता अच्छा नहीं है, चलने में बहुत दिक्कत आता है। गड्ढा में जल पानी रहता है, पाली में उल्टा हो जाता है। रिस्क क्या, वो पानी में सामने से पड़ जाता है तो ऊपर से उल्टा पड़ जाते हैं। आपको डिलीवरी करना है ऐसे रास्ते में। टाइम से डिलीवरी नहीं होता तो कंपनी फाइन करता है। बुला ले तो क्या करोगे आप? रात में भी आते हो आप? आते हैं तो रिस्क होता है, बहुत रिस्क होता हाँ, आना पड़ता है। है। देखिए सब, हाँ, मेरे को लगता है कि रास्ता को देख के सब जोमेटो वालों को ही बुलाते हैं यहाँ पर। देखिए ये भी एक आ गया, इससे पहले भी दो गए थे। भाई साहब तुम भी आ जाओ भाई, ब्लिंकिट। क्या नाम है? मोहम्मद हारून चले। यहाँ डिलीवरी करने आते हो? हाँ, डिलीवरी करते हैं। रास्ता कैसा है? रास्ता बहुत खराब है, बहुत और परेशान आपका है। तो डिलीवरी का टाइम भी बहुत कम रहता है, तो आपके लिए तो बहुत रिस्क हो जाता है। जल्दी जल्दी भागते हो, कभी दुर्घटना हो जाएगा? दुर्घटना तो होता है सर, होते भी रहते हैं। होते भी रहता है। और कोई रात के वक्त मांग ले तो यहाँ पर तो आप कहाँ जाओगे? तो लाइट भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, बहुत दिक्कत है। रात को भी आते हो? रात भी
हम लोगों का 24 घंटे तो ड्यूटी है ना सर। ओहो, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये हमने देखा मैं पिछले आधे घंटे में 4-5 लोग जा चुके हैं और उसका एक कारण मेरे को नजर आ रहा है कि लोग सोचते हैं इतना भारी यहाँ जाने से अच्छा है कि डायरेक्ट ब्लिंकिट से मंगवा लो या जोमेटो से मंगवा लो, घर बैठे मिल जाएगा, कौन जितनी जहमत उठाए कौन जाए। तो यहाँ बस्ती के लोग को इतना डर है इस रोड का कि घर से निकलना नहीं चाहते हैं। हो सकता है कि इनको बिजनेस मिले, ये अच्छी बात है, लेकिन इनकी भी जान संशय में रहती है क्योंकि इन्हें बहुत लिमिटेड टाइम दिया जाता है डिलीवरी के लिए, और ऐसे अगर रास्ते रहेंगे तो लिमिटेड टाइम में मुझे नहीं लगता कि कभी भी ऐसी स्थिति हो पाएगी। तो भाई हम बिहार में आए थे, यहाँ पर हेला पाकड़ी जोत, और जो कि मैं फिर बता दूं, जैसे ही हम लोग बालासा नदी का पुल पार करते हैं माटीगढ़ा की साइड में आते हैं, कौशल हुंडई के बगल से जो रास्ता नीचे की तरफ जाता है, मैं उसकी ये व्यथा आपको दिखाई है। यहाँ के हजारों लोग दुखी है, यहाँ पर एक स्कूल भी है, यहाँ पर एक चर्च भी है, और उसके बावजूद यहाँ पर अभी तक इनके द्वारा कई लोगों से यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है, बीडीओ साहब को चिट्ठियां लिखी गई है, लेकिन अभी तक कोई हल इनका नहीं निकला है और हजारों लोग दुखी हैं, बच्चे दुखी हैं, माताएं बहनें दुखी है, सीनियर सिटीजन दुखी है। और अब जब नई सरकार बदली है तो इन्हें उम्मीद है कि अब इनकी बातें मानी जाएंगी और हो सकता है कि शिव मंदिर को जब पालिका का दर्जा दिया जा रहा तो ये भी इस एरिया में आएगा और यहाँ कुछ लोगों को राहत मिलेगी। हाँ सर, आप बोल रहे थे। अच्छा, मैंने बोल रहा था ये जो निकासी जो व्यवस्था है पानी के कारण, मैं अभी का जो एमएलए साहब है बर्मन साहब को भी मैं अनुरोध करता हूं, और हमारा एमपी साहब है राजू मिश्र जी है, उनको भी मैं अनुरोध करता हूं कि ये जो जिस समस्या के लिए हम अभी बोल रहे हैं उनका हल निकले, उनका जितना जल्दी हो सके इनका निकासी व्यवस्था अच्छा हो जाए, जल्दी हो जाए। हम लोग ये इधर का जो भी नागरिक लोग हैं हम लोग यही चाहते हैं। ठीक है, ये देखिए भाई साहब अभी पैंट ऊंची करके आए वहां, क्या नाम सर? मोहम्मद सलीम। यही घर है आपका? हाँ, ये पास में घर है। कितना अच्छा लगता है डेली आते हैं इस रोड से? टोटो जाता आता है, पूरा फंस जाता है यहाँ पर, कभी गाड़ी भी उलट जाता है, बहुत दिक्कत है जाने में। आपको कितना दिक्कत है? मेरा तो बहुत दिक्कत है। बच्चों लोग का? बच्चों लोग तो स्कूल तो और बहुत दिक्कत है। स्कूल जब जाता है तो जूता खोल के जाता है, फिर गाड़ी में बैठा के उस पर करके फिर जूता पहनता है, बहुत दिक्कत। कब से है ये समस्या? शुरू से समस्या हो गई? शुरू से है रास्ता, बहुत दिन हो गए हैं, यहाँ तो 8-10 साल से हम लोग यहाँ पर है, तब से ही है। तो कभी बोला नहीं आपने प्रशासन से? बोला जाता, लोग कोई सुनाई नहीं। तो देख लीजिए, यहाँ पर फिर हमने एक बात आपसे बताई थी कि यहाँ पर तो जो आ रहे हैं ना वो बस होम डिलीवरी, ऑनलाइन डिलीवरी के लोग है ना, वही सहारे जा रहे हैं। अभी भी देखिए जितने भी आए स्कूटी वाले सब वही आ रहे हैं, और इसकी एकमात्र वजह यही है कि रास्ता खराब है, लोग निकलना नहीं चाहते हैं और इनका यूज कर लेते हैं। कुछ पैसे जरूर लगते हैं लेकिन उनके घर में पहुंच, देखिए ये सारे के सारे जो है आप देख लो, लोग घर से नहीं निकलते, इनके थ्रू अपने सामानों की आपूर्ति करते हैं, इनसे अपने सामान मंगवाते हैं। ये देखिए किस तरह से ये इनको जाने में मुश्किल हो रही है, तो जो साधारण लोग हैं वो कैसे आएंगे? तो कह सकते हैं पूरे प्रकरण को देख के कि खराब रास्ता के कारण इनकी किस्मत चमकी है, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ के लोग दुखी है, बहुत वर्षों से दुखी है। कई बार इन्होंने वीडियो साहब से भी अपील की है, लेकिन अभी तक कोई मामला हल नहीं हुआ है। और अब जब नई सरकार बनी है तो इन्हें उम्मीद है कि नई सरकार कुछ काम करेगी और इस जो ये समस्या है इससे इन्हें छुटकारा मिलेगा। फिर बोल देता हूं, ये हेला पाखड़ी जोत माटीगढ़ा की तस्वीरें हमने दिखाई है। रास्ता बिल्कुल 6 लेन हाईवे के बगल से, कौशल हुंडई के बगल से जैसे नीचे उतरेंगे इस महान रास्ते के आपको दर्शन हो जाएंगे। रास्ता नहीं तालाब कहिएगा। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।